जय माँ कात्यायनी। आज है षष्ठी पूजा, यानी कि आज है छठा दिन नवरात्रे का। तो आज की पूजा से पहले सुबह उठते के साथ छत पर गई और वहाँ पर मैंने जो पेड़ पौधे लगाए हुए थे, जिनके बीज मैंने डाले थे, वो अंकुरित हो गए थे। मतलब कि वो स्प्राउट कर रहे थे। और सारी चीज़ें मैं सुबह उठ कर के चेक करती हूँ, तो मैंने देखा कि एक हिबिस्कस का, एक गुड़हल का भी बहुत अच्छा सा पिंक कलर का फूल खिला है। तो ये मैंने आज तोड़ा भी भगवान की पूजा के लिए, माता की पूजा के लिए। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब अपने ही टेरेस या अपने घर में उगे हुए फूलों को अगर हम भगवान को अर्पित करते हैं तो इस तरीके से। ये कौन सा प्लांट है? ये एक मेडिसिनल प्लांट है, बट मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। ये तो अजवाइन प्लांट है। फिर ये वाइट पी फ्लावर है, तो इसमें बहुत सारी नई नई पत्तियां आ रही हैं। टच वुड टच गोल्ड अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये मिर्ची है जो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग तो हो रही है, बट बिल्कुल भी इसमें मतलब फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, बस फ्लावरिंग हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को चेक करना होगा। आज मैं आप सभी को अपना किचन और डाइनिंग एरिया दिखाना चाहती हूँ। तो ये हमारा किचन है और उसके ठीक साइड में हमने अपना डाइनिंग एरिया रखा हुआ है। और हमने पूरे घर में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वुडवर्क भी करवाया हुआ है। फॉल सीलिंग करवाई हुई है और फॉल सीलिंग में बहुत सारा वुडवर्क है। और वुडवर्क में हमने पूरा विनियर का काम करवाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सारी फॉल सीलिंग। ये किचन का एरिया है और ये डाइनिंग एरिया है हमारा। तो डाइनिंग एरिया में हमने इस तरीके का ऊपर का फॉल सीलिंग करवाया है, ये उसकी डिज़ाइन है। और ये हमारा किचन का डिज़ाइन है फॉल सीलिंग का। तो इस तरीके से हमें जहाँ कहीं पर भी समझ में आया वैसे हमने पूरे घर की डिज़ाइनिंग करवा रखी है। और डिज़ाइनिंग के बाद ही, अप्रूवल के बाद ही हमने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए दिया था इंटीरियर पर्सन को। तो इस तरीके से हमने, मतलब हमें जहाँ जहाँ पे मन था और हमने अपने जैसे जैसे इनपुट्स हमने शेयर किए इंटीरियर वालों को, तो उन लोगों ने उस हिसाब से ही अ, हमारे पूरे घर को डिज़ाइन किया। और फॉल सीलिंग बहुत ही अच्छे से होकर के आई है। फिर आपको मैंने अपने पहले के भी वीडियोस में दिखाया होगा, एक बार और मैं आपको रिपीट करती हूँ कि हमने जानबूझ करके किचन का स्लैब और किचन में एंटायर स्लैब वर्क या ग्रेनाइट जो भी हमें लगवाना था, वो हमने इस कलर का रखा क्योंकि थोड़ी मेंटेनेंस ईजी होती है। मेरा इसके पहले जो 3 BHK घर था, तो उसमें हमने बहुत सारे जगह पे वाइट का यूज़ किया हुआ था। तो वाइट इन द लॉन्ग रन, मतलब 4 साल 5 साल के बाद कहीं ना कहीं पे उसमें एक पीलापन और वो एक निशान आपको ज़रूर दिखने लग जाता है। इररेस्पेक्टिव कि अगर आप डेली भी क्लीन कर रहे हो फिर भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बहुत दिनों तक छोड़ दे रहे हो तो फिर वैसे दाग लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा किचन एरिया है। टोटली किचन काफ़ी बड़ा रखा है, काफ़ी बड़ा बनवाया है जानबूझ करके, बिकॉज़ स्पेस चाहिए होता है। और क्योंकि ये एक विला है, 4 BHK विला है, तो इसलिए जगह भी हमारे पास काफ़ी थी, तो हमने उसको फुल्ली यूटिलाइज़ किया। क्योंकि किचन के स्पेस में आप और कुछ तो बनवा नहीं सकते हो, आपको किचन का ही स्पेस रखना है। और उसके बाद फिर आपको डाइनिंग एरिया चाहिए हो जाता है। तो ये फ्लोरिंग मैं अभी आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये फ्लोरिंग हमें बिल्डर की तरफ से ही करके मिली थी ये टाइल्स। तो ये टाइल्स भी बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं, अच्छे हैं, शाइनी हैं। और इनको मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं इनको चाहिए होता है। और आप अगर आप सिर्फ झाड़ू भी लगा दें तो भी ये चमकने लगते हैं, तो भी शाइन आने लग जाता है। तो उस हिसाब से सारा कुछ काफ़ी अच्छा लगता है किचन में। वैसे मैंने अभी तक अपना किचन फुल्ली अरेंज नहीं किया है, धीरे धीरे करके करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वही सोचा कि आज आपके साथ अपना किचन एंड डाइनिंग एरिया के जो वीडियोस हैं या जो पिक्स हैं जो भी हमने बनवाया है वो मैं शेयर करती हूँ। और उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और हमने डाइनिंग एरिया के वॉल पे फुल मिरर वर्क भी करवाया है। आई होप आपने उसको देखा ध्यान से। और आज मैंने पम्पकिन यानी कि कद्दू के बीज, कद्दू बनाया था मैंने, तो कद्दू के जो बीज थे मैंने सोचा कि मैं इनको थ्रो नहीं करने वाली हूँ। आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे जो भी सीड्स मिलते हैं मैं सीधे छत पर जाकर उनको मिट्टी में लगा कर आ जाती हूँ।
क्योंकि मुझे अभी मेरा मन जो है वो टोटली गार्डनिंग में एक्सपेरिमेंट करने के लिए है। तो मैं गई छत के ऊपर और फिर मिट्टी में मैंने ये सारे कद्दू के बीज डाल दिए और सारे कद्दू के बीज डालने के बाद उनको मिट्टी से कवर कर दिया। अगर ये स्प्राउट करता है, अगर ये अंकुरित होता है तो डेफ़िनेटली मैं आपको अपने आने वाले वीडियोज़ में तो दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। और कद्दू के जो पत्ते होते हैं उसकी भी बहुत अच्छी चटनी बनती है, इसके जो फूल होते हैं उसके बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ तो कद्दू अपने आप में ना, इसका कोई भी पार्ट जो होता है वो, पम्पकिन का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता है जो मतलब फेंकने के योग्य हो। उसका हर एक पार्ट, राइट फ्रॉम उसका सीड, उसके छिलके, उसका मेन वेजिटेबल, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। तो इसलिए मैंने ट्राई किया, देखते हैं ये स्प्राउट हो जाए होपफुली, फिर आपको दिखाऊंगी आने वाले टाइम में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे बेटे के स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो उसने बहुत सुंदर सा रॉकेट बनाया। वही मैंने सोचा कि अभी आप सभी के साथ शेयर करूं। वो बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। और क्योंकि अब छुट्टियां शुरू शुरू हो चुकी हैं और वो घर में ही है, तो घर में ही कुछ ना कुछ धमा चौकड़ी मचाते ही रहेगा, क्योंकि बच्चे हैं, कुछ ना कुछ तो उनको करना ही है। तो वो यहाँ पे अपने कार्स के साथ खेल रहा था, उनकी रेसिंग कर रहा था। फिर मैंने उसको कुछ पढ़ाई करने के लिए दिया, कुछ ना कुछ रिवाइज़ करवाते रहती हूँ सब्जेक्ट्स उसको डेली बेसिस पे। तो उसने कन्नड़ा रिवाइज़ किया, मैथ्स किया, और इस तरीके से वो बैठ करके फिर पढ़ा और पढ़ाई करने लग गया। मीनवाइल मैं पूजा के लिए रेडी हो चुकी थी। तो आज मैंने पहना है ये ऑरेंज कलर की साड़ी और इसको टीम अप किया है इस ब्लाउज़ के साथ। और ये साड़ी जो है ये मुझे मेरी जेठानी, यानी कि मुझे मेरी दीदी ने दिया था, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साड़ी है, पहनना भी बहुत इजी है, और जैसे ही आप इसको जिस तरीके से पहनकर जैसे सेट कर लेंगी, ये उस तरीके से ही आपकी बॉडी पे रहता है। बहुत कंफर्टेबल है, एयरी है। मतलब इस तरीके की साड़ियों को अगर आप पूरे सुबह से लेकर रात तक भी पहन कर रहें तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मीनवाइल मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे बाल थोड़े से लंबे हो गए हैं, तो मैंने उनको बांध करके एक छोटू सा बन बना लिया, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। एक्चुअली जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ जाती हैं। तो उन सारी तैयारियों को करते करते कहीं ना कहीं पे पसीना मुझे बहुत ज़्यादा आता है, तो एकदम स्वेटी बाल हो जाते हैं। तो उस तरीके से फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं सबसे पहले इन सारी चीज़ों को करके एक छोटू सा बन बना के ट्राई करती हूँ, और फिर उसके बाद ये मुझे मतलब काफ़ी सही रहेगा, और इस साड़ी के साथ ये लुक भी अच्छा जा रहा है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, और आराम भी मुझे काफ़ी लगा। तो मैं आज बाहर अपनी जो एक्सटेंडेड बालकनी है वहीं पे बैठ गई थी, और वहीं पे बैठ करके हमने ये वीडियोस लिए आपके लिए। तो फिर मिलूँगी सप्तमी के वीडियो में आप सभी के साथ फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, नमस्कार।